अगर कोई आपसे कहे कि एक पूरा गांव एक मटके के अंदर बसता है तो आप हंसेंगे, है ना? लेकिन आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह हंसी नहीं, रूह में सिहरन पैदा करेगी। क्योंकि ये कहानी है जादुई मटके में बसे एक रहस्यमयी गांव की। दुनिया के नक्शों से गायब एक जगह थी जिसे लोग अमृत पथ कहते थे। कहा जाता था जो भी उस रास्ते पर गया या तो लौटकर नहीं आया या फिर कुछ ऐसा भूल आया जो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी। अमृत पथ के आखिरी मोड़ पर खड़ा था एक टूटा फूटा मंदिर, और मंदिर के गर्भगृह में रखा था एक साधारण सा मिट्टी का मटका। न सोने का न रत्नों से सजा, बस एक पुराना मटका, लेकिन उसी में छुपा था एक पूरा संसार। उस दिन वहां पहुंची थी काव्य, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। उसे रहस्यमयी लोक कथाओं पर यकीन नहीं था। वह मानती थी हर कहानी के पीछे कोई न कोई तर्क जरूर होता है। जब उसने मंदिर में कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। घंटियों की आवाज बिना हिले गूंजने लगी, और तभी उसकी नजर उस मटके पर पड़ी। काव्य ने जैसे ही मटके में झांका, उसकी आंखों के सामने दुनिया बदल गई। मटके के भीतर एक गांव था, छोटे छोटे घर, हरी भरी फसलें, नदी का बहता पानी और बच्चे जो हंसते हुए खेल रहे थे। ये कोई भ्रम नहीं था, ये एक जीवित गांव था। अगले ही पल काव्य खुद को उसी गांव में खड़ा पाती है। उसके पैरों के नीचे मिट्टी थी, आसमान नीला था, हवा में शांति थी। गांव के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई मेहमान नहीं बल्कि कोई भूली हुई याद हो। तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, तुम बाहर की दुनिया से आई हो, पर अब अंदर यह गांव था, मृदुल ग्राम। यहां समय ठहरा हुआ था, कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बीमार नहीं पड़ता। काव्य को धीरे धीरे सच पता चला। सैकड़ों साल पहले जब लालच और युद्ध ने पूरी धरती को जला दिया था, एक महान तपस्वी ने इस गांव को बचाने के लिए इसे एक मटके में समेट दिया। मटका बना सुरक्षा की कैद, लेकिन हर जादू की एक कीमत होती है। गांव के वृद्ध ने कहा, जो भी इस मटके में आएगा उसे अपनी जिंदगी की कोई एक सबसे कीमती चीज हमेशा के लिए खोनी होगी। किसी ने अपनी यादें खोई थीं, किसी ने अपना नाम, और किसी ने किसी से प्यार करना। काव्य को वापस जाने का मौका दिया गया, बस मटके के मुंह तक जाना था और वह फिर बाहर की दुनिया में होती। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसके दिल में अजीब खालीपन भरने लगा। उसे एहसास हुआ उसे अपनी मां का चेहरा याद ही नहीं आ रहा। उसकी आवाज, उसकी हंसी, सब धुंधला हो चुका था। मटका उसकी यादें ले चुका था। अगर वह बाहर जाती तो वह अपनी पहचान खो चुकी होती। अगर वह अंदर रुकती तो सुरक्षित रहती, लेकिन दुनिया से कट जाती। काव्य ने आखिरकार फैसला किया। उसने मटके के भीतर ही रहना चुना, अपनी फिल्म, अपने सपने, सब छोड़कर। क्योंकि कुछ सच्चाइयां जानने से ज्यादा भूल जाना आसान होता। आज भी वह मटका उसी मंदिर में रखा है। आज भी लोग कहते हैं अगर तुम बहुत देर तक उसे देखते रहो तो वह तुम्हें भी बुलाता है। और जब वह बुलाता है तो एक सवाल जरूर छोड़ जाता है, क्या तुम बाहर की दुनिया की सच्चाई झेल पाओगे या मटके की सुरक्षित कैद चुनोगे? क्योंकि कुछ गांव नक्शों में नहीं होते, वो सिर्फ किस्मत वालों को मिल